में आपको जो इम्पोर्टेंट हम्म इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही पूछ सकता है। एक हम्म तो इसके रूल बने हैं 93 में, हम्म ठीक है। और हम्म ये जो ना सारे रूल जो होते हैं वो कवर करते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल को। हम्म मतलब ये है कि जो भी ये रूल है सीसीएस कंडक्ट रूल के साथ कवर होंगे, है ना। हम्म दूसरा 35% अगर किसी भी कोई अप्लाई करने जा रहा है कि भाई मैं एक संस्थान खोलने जा रहा हूँ, तो उसमें कम से कम 35% जो ना वहाँ के उस संस्था के कर्मचारियों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हेलो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हम्म तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कम से कम 35% जो ना लोगों का मतलब पर कंसेंट होनी चाहिए कि भाई एक ये एसोसिएशन जो खोल रहे हैं, हम्म तो तब आप खोल पाओगे। अच्छा और अगर एक एसोसिएशन खुल गई है तो दूसरी भी खुल सकती है, लेकिन उसको फिर 15% लोगों का जो ना कंसेंट लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। और इसके हम्म अलावा ये है कि कोई बंदा अगर चुना गया है, जैसे कोई मेंबर चुना हुआ है हमारे जीएसटी हम्म वगैरह में कोई, और हम्म, वो रिटायर हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद भी वो 2 साल तक अपने पद पे बना रह सकता है। अच्छा और कोई भी जो एसोसिएशन है वो कास्ट, रिलीजन और कोई ट्राइब, हम्म जनजातीय आधार पर उसके नाम से या उसके कल्याण के लिए नहीं खोली जाएगी। अच्छा और सीसीएस कंडक्ट रूल के खिलाफ जाके कुछ भी काम नहीं करेंगे, और ना ही जो कर्मचारी है उस कर्मचारियों को भड़काया जाएगा। जो हम्म जो एसोसिएशन होगी वो ये नहीं कहेगी भाई तुम कंडक्ट को मत मानो, ये मत करो, इस तरह के काम हम्म नहीं करेंगे। हम्म ठीक है। ये सभी सिविलियन एम्प्लॉय पे लागू रहेगी, सभी सिविलियन एम्प्लॉय पे रूल लागू रहेंगे। हम्म, उन पे भी रहेंगे जो डिफेंस में काम कर रहे हैं लेकिन वो सिविलियन नेचर का काम कर रहे हैं। ठीक है लेकिन दो पर ये लागू नहीं होंगे, डिफेंस पे और रेलवे पे, उनके अलग रूल होंगे। ठीक है ठीक है। हम्म और एक चीज और है कि हर उसको रिटर्न में जो ना एक हम्म वो देना पड़ेगा कि भाई मैं इस एसोसिएशन का सदस्य हूँ, और उसकी जो फीस लगती है ना वो हम्म उसके सब्सक्रिप्शन से काट ली जाएगी, पेरोल से ही। अच्छा लेकिन एक से ज्यादा जो ना तुम उसके सदस्य नहीं हो सकते। एक संस्था से ज्यादा हाँ। अच्छा और एक ये है कि इसकी जो एग्जीक्यूटिव की जो कमेटी होती है उसके जो मेंबर होते हैं हर 2 साल बाद वो चुने जाएंगे, उनका टर्म 2 साल ही होगा। अच्छा जैसे हमारे जीएसटी का 2 ईयर है हाँ होना चाहिए। मुझे क्या है, मैंने कभी उसमें इतना गौर से कभी देखा नहीं कितना है, हम्म लेकिन हाँ होना चाहिए। हम्म ठीक है। और इनके हम्म अगर ये कोई अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उसका ऑडिट होगा, और वो ऑडिट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा 1 जुलाई को। अच्छा कौन करेगा ऑडिट? जो भी ऑडिट ऑफिसर होगा, अच्छा गवर्नमेंट किसी को भी जिसको वो करेगी। एक ये हम्म है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप प्रोपोगेंडा नहीं फैलाएंगे। अच्छा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आप जो ना विचारधारा नहीं फैलाएंगे। हम्म और किसी भी डिसरेस्पेक्टफुल भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल करेंगे अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो। हम्म कोई भी पीरियोडिकल या मैगजीन या बुलेटिन जो ना आप नहीं गवर्नमेंट की परमिशन के बिना जो ना नहीं निकालेंगे। हम्म परमिशन से निकाल सकते हैं ना। हम्म और एक ये है कि आप अपने ब्रांच खोल सकते हो, है ब्रांच ऑफिसेस खोल सकते हो अपने। हाँ ठीक है। हम्म और प्रिविलेज इनको बहुत सारे मिलते हैं, उसमें एक प्रिविलेज तो यही है कि भाई आप डायरेक्ट अगर तुम्हारे को कोई भी कंप्लेंट होती है तुम्हारे नाम की हम्म या कंडक्ट रूल लागू होते हैं तो तुम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, क्या कहते हैं, हम्म राष्ट्रपति तक। राष्ट्रपति को हाँ, राष्ट्रपति को कि जी मेरे को इस तरह से, वो तुरंत इंटरवेंशन ले सकता है। ठीक है। हम्म और इसके अलावा ये भी है कि हाँ, तुम अगर कोई भी अपने जो जब संस्था खुलती है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, और उसमें हम्म कोई भी अमेंडमेंट करोगे तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। हम्म ठीक है। हम्म और इसकी एक जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी बनाई जाती है जिसको जीसीएम बोलते हैं। हम्म और वो 3 टायर होती है। हम्म एक नेशनल लेवल पर होती है, हम्म इसमें एक डिपार्टमेंटल काउंसिल होती है और एक रीजनल ऑफिस काउंसिल होती है। हम्म और इसमें से जो ना 25 मेंबर जो होते हैं, 25 मेंबर, 60 मेंबर, ठीक है, वो चुने हम्म जाते हैं। मतलब 25 मेंबर सरकार चुनती है और 60 मेंबर यूनियन हम्म चुनती है। हम्म ठीक है। हम्म मतलब बड़े बड़े लीडर इसमें शामिल होते हैं वैसे, है ना। खैर, हम्म बाकी तो ये दे रखा है भाई, क्या कहते हैं,
जो इनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है ना, टीए वीए, कहीं मीटिंग लेने जा रहे हो, ट्रांसफर कहाँ पर होगा, ये सारी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी मेरे को यही लगी, बाकी बहुत सारी चीजें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो तो फिर आने जाने का उनकी बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, जो टीए रूल है उन पे अलग से लागू होते हैं, वो सारी चीजें, सारी फैसिलिटी उनको मिलती है, ऑफिस उनका खुल सकता है, ऑफिस की मीटिंग में जा सकते हैं, उनको छुट्टी भी अलग से मिलती है, ठीक है। और टीए भी उनको फर्स्ट क्लास मिलता है ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, लेकिन वो एक बात है जो इम्पोर्टेंट है, अगर कोई यूनियन, ट्रेड यूनियन है ना, तो अपना ऑफिस में झंडा नहीं लगाएगी, उनका झंडा तो होता है लेकिन वो ऑफिस प्रीमिसेस में नहीं लगाएगी अपना झंडा, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे काम वो कर सकती है अपने उसमें, ठीक है। और जो उसका जो उसका वो होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, तो वो जो ना उसको किसी भी या जनरल सेक्रेटरी होता है, ठीक है, किसी भी यूनियन का, तो उसका जो किसी भी यूनियन का, वो जो ना हेड क्वार्टर में चाहे तो अपना ट्रांसफर तुरंत ले सकता है। अच्छा। मतलब उसके लिए स्पेशल ग्राउंड होता है, ठीक है जी। बाकी ये चीजें हैं जो कि ये बताया। और बताओ, ये